ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राउ पसियो परवादीन्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुर कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुर शिक्षा विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। हम यहाँ पर कैसा होता है सम्यक दृष्टि, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के अंदर। तो आचार्य भगवान ने कहा था, भय वषण विवज्जिति, जो भयों से रहित होता है, व्यसनों से रहित होता है, मल विवज्जति, मलों से रहित होता है। सम्यक दर्शन के 8 मल हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि। आ जाता है अनुपगूहन। सबसे महत्वपूर्ण अंग है सम्यक दर्शन का उपघुवन। अनुपघुवन के अपोजिट में आता है उपघुवन। अनुपघुवन मन है, मल है। अनुपघुवन मतलब दर्शनाचरणा दर्शन ज्ञान बालासक्त जनाश्रयम। दैन मार्ग शुद्ध है, फिर भी बालासक्त के द्वारा, बाल है, बुद्धि से बाल है, अनेक प्रकार से बाल होते हैं। बाल समझते हैं? बाल यानी बालक। बालक जो होता है ना, तो ये समझना है सिर्फ छोटा बच्चा ही बालक है। कोई उम्र बाल होता है, कोई बुद्धि से बाल होता है, कोई ज्ञान से बाल होता है। बाल यानी छोटा। किसी को, आप बालक हैं कि नहीं विनोद जी? आप बालक हैं कि नहीं है? बाल हैं कि नहीं है? जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं है, जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं है, आप उस विषय में बालक ही हैं। मनोज, अनुभवी है, अनुभवी नहीं है। आप कहते हैं ना, अनुभवी व्यक्ति अनुभवी है। अरे तुम बच्चे हो, अभी तुमको उसका अनुभव नहीं है। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी इसका अनुभव नहीं है। हम बड़े हो गए, हमको अनुभव है उस चीज का। जिस विषय में आपको अनुभव है उसमें आप वृद्ध हो, और जिस विषय में आपको अनुभव नहीं है उसमें आप भी बाली हो। आपसे जो विषय आप जानते नहीं है, उस विषय के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? जो विषय आप जानते नहीं हो
उस विषय में आपसे पूछा जाए तो आप क्या दोगे उसका उत्तर? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप उस विषय में बाल हो। आप सर्जरी, डॉक्टरी के सर्जरी के विषय में बाल हो, आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ से कैसे चीरा फाड़ी की जाती है। आप तो पकड़ने में हिला दोगे पूरी, काटने की बात तो दूर है किसी को। आपके हाथ में छुरी पकड़ा दी जाए और कहा जाए इसे काटो जिंदा आदमी को, आप मुर्दे को नहीं काट पाओगे, जिंदगी तो बात छोड़ो, आपको हाथ ही नहीं चलेगा, हिलने लगेगा। एक बार एक कॉलेज में रुके, कॉलेज में मेडिकल कॉलेज था, शाम का समय था, 6 बजे हम लोग पहुँचे तो कॉलेज वाला आया, बाबा जी हमारे कॉलेज को घूम लो। गुरुजी पूरा संग था, तो गुरु जी हम तो नहीं जाते, मेडिकल क्या होगा, मुर्दे होंगे और क्या होगा उसमें, मेडिकल को है चीरा फाड़ी। तो कुछ लोग महाराज बोले चलो नहीं हम चलेंगे, हम गुरुजी हमें परमिशन दो, हम जाएंगे। तो ठीक है, जिसको जाना चले जाओ देखने। 5-6 साधु इकट्ठे होके, नहीं चलो कि कहाँ, वो देखने आज पोस्टमार्टम देखें कैसे होता है पोस्टमार्टम। वहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट, तो सब स्टूडेंट जहाँ पे थे वो कॉलेज वहाँ पहुँचे। अब वहाँ जैसे ही, अब 7-8 साधु गए थे साथ में, 2 तो वहाँ तक गेट तक पहुँचते भग लिए, अरे हमें नहीं जाना अंदर हमें नहीं जाना अंदर, इसमें पता नहीं कैसे क्या, मतलब बेचैनी सुन लगी। और कुछ अंदर पहुँचे तो अंदर इतनी गैसेस थी उसके अंदर, वो उसमें गैस इतनी भरी हुई थी कि आँखें नहीं खुल रही थी। वो लोग तो सब वो लगाए थे, चश्मा वगैरह लगाए थे, मास्क लगाए थे, हम लोग तो खुले थे ना, तो गैस इतनी तेज हमको प्रभावित कर रही थी कि आधे से ज़्यादा तो वापस भग लिए। वो आंखों ही खुल नहीं रही, जलन हो रही है, पानी से निकलने लगा आंखों से। अब अच्छे 3 या 4 साधु, अब 4 साधु में से भी जैसे ही उसने कहा ये है मुर्दा, और जैसे मुर्दा देखा तो उसका तो ऐसा खुला पड़ा था ना, ऐसे ही देखा सोई भग ली वो एक साधु बस वहाँ रुका रहा, जो उसे पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने मेडिकल का किया था पहले, तो बस साइंस पढ़ा था तो उसमें करना पड़ता ना, तो वो किया था, तो वो देख के पूरा आए, ये बॉडी है, ये हार्ड है, ये सब ऐसा खुला रखा था सामान, जैसे आप सामान जमा देते हो ना ऐसे कोई, तो ऐसे उस आदमी को लिटाए थे और ऐसे बीच में ऐसे उसे काट के रखे थे, काट के रखे तो उसको हटा के नहीं सिखा रहे थे उनको कि ये हार्ड है, ये है, ये है। तो ऐसे ही ले गए, हम तो देख नहीं पाए, हम तो भाग लिए नहीं ठहर पाए वहां पर, एक ही बस बचा, वही देख के आए। हिम्मत ही नहीं होगी, जिस विषय में आप नहीं है अनुभवी है, जिस विषय में आप जानकार नहीं है, उस विषय में आप बाल हैं। अब कोई हमसे पूछे तो हम तो बता ही नहीं सकते क्या होता है शरीर के अंदर के एक पार्ट्स में, कैसे देखा है, कभी देखे नहीं है, विषय में बाल हैं हम। जो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी विषय में वृद्ध है, हम उस विषय में बाल हैं। डॉक्टर इस पूछेंगे व्यापार कैसे होता है, तो क्या बता पाएगा विनोद जी गेहूं छना कहाँ से क्या खरीदना है, कैसे बेचना है, वो इस विषय में बाल है। वो अपने सर्जन के विषय में जानता है, लेकिन आपके व्यापार के विषय में वो बाल ही है, उसे नहीं पता होता, इसलिए तो वो व्यापारी के पास, भाई हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना तुम्हें जहां करना है। आप अपनी बीमारी सही कराने जाते हो, वो अपना पैसा सही कराने आपके पास आता है, भाई इसको लगाओ, इतना पैसे को हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ करेंगे। तो सब अपने अपने विषय में। तो बालासक्त जनाश्याम, बाल और आसक्त, किसी विषय में आसक्त व्यक्ति है, उसके द्वारा यदि जैन मार्ग को दूषित किया जाता है और आपके द्वारा पता चल जाता है, तब भी उसका विचार नहीं करना। इसका नाम है उपगुहन। उपगुहन यानी गुहन करना, गुहन होता है छुपाना, अपगुहन यानी प्रकाशित कर देना, खोल देना, अनुपगुहन खोल देना, गुहन यानी छुपाना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अनुभव मल से रहित होता है, कभी भी किसी भी धर्मात्मा की कोई गलती देख लेता है तो उसे वैसे ही अपने अंदर में धारण कर लेता है जैसे कि कोरा सकोरा। कोरा सकोरा, सकोरा मतलब होता है मटका। तो कोरे सकोरे में आपने 2 बूंद पानी डाल दी, 4 बूंद पानी डाल दी, तो संजय कहाँ गया वो पानी, कहाँ गया वो पानी, सूख गया, अंदर गया कि नहीं गया। अब तुम बाहर से देखो कितना भी दिखेगा क्या, पानी उसी के अंदर है, पानी कहीं नहीं गया, पानी उसी के अंदर है, लेकिन इतने अच्छी तरह से उसने सोख लिया अपने अंदर, बाहर नमी तक नहीं दिखाई देने रही।
ऐसी सम्यक दृष्टि जीव होता है जो दूसरों की गलतियों को, धर्मात्मा की गलतियों को ऐसे सोख लेते अपने अंदर, किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। उसे पता है सम्यक दृष्टि जीव को, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। धर्मात्मा का ह्रास होगा तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्मात्मा का ह्रास होगा तो धर्म का ह्रास हो जाएगा। साक्षात गलती देखते हुए भी वो किसी को जाकर कहता नहीं है अरे तुम्हें पता है वो ऐसा कर रहे थे, तुम्हें पता है वो ऐसा कर रहे थे, नहीं, वो अपने अंदर ऐसे उस गलती को सोख लेगा जैसे कि नया सकोरा। इस सबसे कहते फिर रहा है ना, ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं। कितने पूजा पाठ यहाँ करते हो और देख लेना वो पूजा पाठ कर रहे हैं और इधर उधर की इसकी बात उससे, उसकी बात उससे कह रहे हैं, तो बिल्कुल तुम तो लिख के दे दें पक्का मिथ्या दृष्टि जीव है। जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, धर्मात्मा में गलती ढूंढता रहता है और उनकी गलती का प्रचार करता है, छुपाता नहीं है बल्कि छपाता है और व्हाट्सएप पे और चला देता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, देखो हमने वीडियो और बना ली, उसकी वीडियो भी देखो। पोस्ट तो लिख के डालता है, साथ में वीडियो डालता है और अनेक प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है ऐसे। उससे कहना तुमने एक व्यक्ति की गलती को पूरे में प्रकाशित कर दिया, अब इससे कितने लोगों की श्रद्धाएं टूट जाएंगी उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति से टूटे टूटे, उस धर्म से कितने लोगों की श्रद्धाएं टूट जाएंगी। नहीं, प्रचार मत करो, छपाओ नहीं, उसको छुपा लो, क्योंकि कमजोरी व्यक्तिगत है, कमजोरी व्यक्तिगत है, धर्म व्यक्तिगत नहीं है। कोई विषय का, कोई व्रत का पालन हम नहीं कर पाए तो हमारी कमजोरी है कि धर्म की कमजोरी है? हमारी स्वतंत्र कमजोरी है। उस स्वतंत्र कमजोरी को यदि आपने प्रचार कर दिया, उससे धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए समझना चाहिए। आज जरा जरा सी बातों पर फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, जरा जरा सी बातों को पोस्ट बना के डाल देते हैं, प्रचार कर देते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं। उनको पता नहीं चलता ये वीडियो तो तुम्हें नहीं देख रहे, जैन अजैन जैनेतर सब देखते हैं। वो एक किसी ग्रुप में सिर्फ जैन नहीं होते, अनेक लोग जुड़े होते हैं उसमें। चाहे तुमने फेसबुक में डाल दियो, चाहे इंस्टा में डाल दियो, चाहे कहीं डाल दी, तो उसमें कितने लोग जुड़े होते हैं। पूरे देश में जैन अजैन ना जाने कौन कौन लोग उसमें जुड़े होते हैं, धर्मी विधर्मी सब जुड़े होते हैं। वो तुम्हारी पोस्ट को देखेंगे, ओहो इनके यहाँ ऐसा, ये तुमने प्रचार किया, क्या घात कर दिया धर्म का। तुम तो गए हम तो सबके सामने सच्चाई लेके आए, तुम सच्चाई लेके नहीं आए। कभी कभी सत्य भी धर्म की हानि कर देता है। इसलिए आचार्य ने कह रहे हैं सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य मत बोलना कभी जिससे कोई दूसरा विपत्ति में आ जाए। वो धर्मात्मा नहीं कहलाता, पापी कहलाता है वो, जिसके कारण से, जिसके सत्य से दूसरा विपत्ति में आ जाए। अरे हम तो सत्य बोलने वाला नियम है, सत्य बोलने का हमारा सत्य बोलने का नियम है। सत्य बोलने का नियम तो है, लेकिन ध्यान ये रखना कहीं मेरे सत्य से कोई दूसरा विपत्ति में तो नहीं पड़ जाएगा। यदि मेरे सत्य बोलने से जीवों की हिंसा हो जाती है, प्राणों का घात हो जाता है, उस समय मौन रहना ही श्रेष्ठ है, मौन रहना ही श्रेष्ठ है। ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे कोई दूसरा विपत्ति में आ जाए। झूठ तो बोलना नहीं, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। सम्यक दृष्टि ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। सम्यक दृष्टि क्या, पंचम गुण स्थान वर्ती अणुवृद्धधारी भी ऐसा सत्य नहीं बोलता जिससे दूसरा विपत्ति में पड़ जाए। एक मुनिराज बैठे हुए चट्टान पर, तभी गाय वहां से निकल जाती है, दौड़ती हुई भाग रही है। पीछे से एक कसाई
हाथ में औजार लिए उसके लिए पीछे दौड़ रहा है। आगे 3-4 रास्ते थे, अब उसे समझ में नहीं रहा गाय किस रास्ते पे चली गई। वो देखता है मुइराज हैं, इनसे पूछते हैं। जब गाय भागी थी मुइराज बैठे हुए थे। जब कसाई आया मुइराज कायसर में जमीन पर खड़े हुए थे। वो पूछता है, स्वामी आपने किसी गाय को यहां से भागते हुए देखा है? क्या बोलेंगे, हाँ या ना? क्यों? उनका तो सत्य महाव्रत है, झूठ तो बोल ही नहीं सकते, फिर ना कैसे बोलें? जब से मैं यहां पर खड़ा हूं तब से कोई यहां से नहीं निकला। जब से मैं यहां पर खड़ा हूं तब से कोई नहीं निकला। पहले जब निकली थी ना गाय तब तो बैठे थे, तब तो चट्टान पर बैठी हुई जब गाय निकली थी। और जैसी गाय भागी उन्होंने को समझ गए कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, तुरंत वो इस खड़े हो गए। निश्चित उन समझ में आए कोई ना कोई तो आएगा, पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा। जब से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तब से कोई भी यहां पर गाय नहीं निकली। व्रत भी नहीं टूटा, प्राणी की जान भी बच गई है। एक बार आपको बताया था ना, एक बार एक राजा अपने मंत्री से बोलता है कि मेरा चित्र बनवाओ, फोटो बनवाओ। राजा की एक आंख नहीं थी, काना था। मेरा चित्रपट बनवाया जाए, चित्रपट सुंदर भी हो और सत्य भी हो। कई आमंत्रित किए गए, जितने भी पेंटर थे सब ने चित्र बना के दिए। किसी ने जैसा राजा था वैसा बना दी, सत्य बनाना था ना तो जैसा एक काना राजा था तो एक आंख उसकी वैसी बना दी। किसी ने 2 आंख वाला बना दिया, भैया राजा भले काना है लेकिन फोटो में तो अच्छा बना दो, अपने को क्या जाता है, सुंदर लगेगा। तो किसी ने 2 आंख वाला बना दिया। राजा के पास प्रस्तुत किए गए। राजा ने कहा ये सुंदर है लेकिन सत्य नहीं है, ये सत्य है लेकिन सुंदर नहीं है। एक सुंदर है लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों आंख हैं, पर दोनों आंख तो हमारी है नहीं है, तो सत्य कैसे हो सकता है। दूसरा एक आंख का था तो जैसा था सत्य तो था, एक ही आंख काना था तो काना ही था, खाने का कान बना दिया, लेकिन सुंदर नहीं लग रहा था। कैसा नहीं लग रहा था? सुंदर नहीं लग रहा था, सत्य तो था, सुंदर नहीं लग रहा था। तो फिर राजा ने कहा एक काम करो। फिर एक व्यक्ति आया, बोलता है हम आपका सत्य भी बनाएंगे सुंदर ही बनाएंगे। उसने एक फोटो बनाया और जैसे ही राजा ने देखा, कहता है सत्य भी है और सुंदर भी है। राजा धनुर्विद्या का अभ्यासी था, धनुर्विद्या उसे बहुत प्रिय थी, बहुत धनुष बाण चलाता था। जब भी धनुष चलाना पड़ता है तो एक आंख को बंद करना पड़ता है। जब भी धनुष चलाना पड़ता है तो एक आंख को बंद करके एक आंख से निशाना लगाना पड़ता है। जैसे माँ लगाती हैं, तुम लगाते हो एक आंख बंद करके निशाना, सुई में धागा डालते तो कैसे डालते हो? दोनों आंखें खोल कर डालती धागा, एक आंख से डालती धागा। जब भी सुई में धागा डालना पड़ता है तो नरेश कैसा करना पड़ता है? एक आंख बंद हो जाती इनकी, एक आंख से ऐसे बिल्कुल ध्यान दे के उसमें धागा डालते। डाला कभी सुई में धागा? नहीं डाला। सीखे नहीं कपड़े कि वो भी दर्जी से सिलवाते रहते हो, तो थोड़ा बहुत भी काम कर लिया करो घर में सुई धागे का, थोड़ा फट जाए तो खुद ही सी लो। तो जब सुई में जैसे धागा डालते हैं तो एकाग्र होकर, क्योंकि देखते रहोगे हिलता रहेगा तो कभी सुई में धागा नहीं डल पाएगा। या तो सुई हिलती रहे, धागा हिलता रहा, या नजर हिलती रही, तीनों में से कोई भी हिलता रहेगा। इतने से बारीक से छेद में धागा डालना, सोचो कितना बारीक छेद होता उसका। इतनी छोटी सी सुई होती फॉल की, पिकू करने की, इतनी सी छोटी सी। बड़ी सुई हो तो फिर भी बड़ा गड्ढा, चलो इतनी बड़ी, ये बोरा सी रहा है, तुम तो बोरे वाली सुई में डालते हो, सूजा जिसे बोलते हैं,
और उसमें तो इतना बड़ा रहता है गड्ढा, तो आराम से डल गई, 2 ही आंखों से डाल लो। लेकिन जो कपड़े को छोटे छोटे कपड़ा सीने होती है, इतनी सी बिल्कुल बारीक सी सुई होती है, उस बारीक सी सुई में आप सोचो धागा डालना है। हर कोई नहीं डाल पाता सुई में धागा, वो इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, वो उसमें नहीं जाएगा गड्ढे में। बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे करके एकदम बिल्कुल आंखों को एकदम स्थिर करके एक टक नजर से गड्ढे पर बिल्कुल नजर गड़ाए हुए हो, धागे पर बिल्कुल नजर गड़ाए हुए हो, तब जाके उस सुई में धागा डल पाता है। एक आंख से एकाग्र, जितना जितना हमको एकाग्र होना पड़ेगा, उतना हमको अपनी दृष्टि को सीमित करना पड़ेगा। कभी देखा तुमने तांगे वाले घोड़ों के ऊपर ऐसा लगा दिया जाता आंख पे, जो घोड़ा होते ना तांगे, तांगे घोड़ा गाड़ी, उन घोड़ों की आंखों पट्टी लगाई रहती है, पट्टी लगी रहती है, बस सामने देखो बिल्कुल सीधा, ना इधर ना इधर, इधर उधर देखोगे तो गाड़ी को गिरा दोगे, सीधा देखो बस। जितनी एकाग्रता चाहिए होती है उतना उसका क्षेत्र कम करता चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं, तब जाके एकाग्रता आती है। धनुर्विद्या के अभ्यासी था राजा, तो उसको बढ़िया धनुर खींचते एक आंख से, जो आंख फूटी थी वो बंद कर दी, जो आंख सावत थी उसको खोल दिया, और धनुर्विद्या का अभ्यासी धनुर चला रहा है। सत्य भी है, सुंदर भी है, सत्य भी है, सुंदर भी है। ऐसे हमारे वचन सत्य भी हों और सुंदर भी हों। अकेले सत्य हुए ना तो भी जीवों के हृदय का घात कर देंगे वो। बहुत लोगों के वचन ऐसे होते हैं, कहते तो सही हैं लेकिन इस तरह से बोलते हैं, इतनी कटु भाषा में बोलते हैं कि सुनते से ही एकदम दूसरे के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। सत्य रहते हैं लेकिन सुंदर नहीं होते। बहुत से लोग सुंदर सुंदर तो अपन कह ले, अरे बड़ा चापलूस आदमी है वो, तो कुछ नहीं, चापलूस है, इतना मीठा मीठा बोल रहा है ना, मीठी छुरी है, तो सुंदर तो होता है उसके वचन, लेकिन सत्य नहीं होते उसके वचन। अरे फेंकता है वो, बहुत लंबी लंबी फेंकता है मेरी इस मंत्री से पहचान है, मेरी उस मंत्री से पहचान है, मैं यहाँ इस मंत्री को जानता हूँ, कलेक्टर को जानता हूँ, एसपी को जानता हूँ, है ना। तो समझ में आ जाता है वचन तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं है इसमें, सत्य कुछ भी नहीं है, सब फेंकू आदमी। फेंकने बाद एक व्यक्ति हमको बोला, अरे महाराज मेरा बस चलता तो मैं इस विधान, जब विधान कर रहे थे ना, विधान, तो एक व्यक्ति बोला, अरे महाराज कितना अच्छा मौका है, एक दिन का मिला है अवसर, तो मेरा बस चलता तो मैं इस विधान में सौधर्मिन बन जाता। तो बन जाओ ना, नहीं वो कहना वो थोड़ा सी समस्या है तो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा था बनना तो है नहीं लेकिन वचन ऐसे सुंदर निकाल रहा है, सत्य नहीं है लेकिन सुंदर है बस। अरे नरेश जी को बोला था मैं, नरेश जी ऐसा देखो, याद है आपको सत्य और सुंदर दोनों संवेदनशील जीव के वचन ऐसे होते हैं जो सत्य भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं, जिससे किसी का घात नहीं होता है, घात नहीं होता है, सोच समझ के बोलता है, जब भी बोलता है सोच समझ के बोलेगा, ऐसे वचन का उपयोग करेगा जिन वचनों से धर्मात्मा का धर्म ना छूट जाए। कभी भी ऐसे वचन मत बोलो कर्कश जिससे किसी का धर्म छूट जाए। कमेंट्स करते ना, जो ट्रेंड करते हैं, अरे बड़ा अहंकारी है, बड़ा ऐसा है, ऐसे करके दूसरे को ऊपर कमेंट्स करते हैं हम लोग। कोई यहाँ पर अधिक अभिषेक आदि में आगे आगे रहे, बड़ा धर्मात्मा बनता है, आगे आगे चकता है, इस तरह से। अथवा कोई पहली बार आया हो, आज तो भैया सूरज निकल आया पश्चिम से, ऐसा लगता है,
आज तो चांद दिख गया, ऐसे करके अनेक प्रकार से कमेंट्स करके उसको उस समय हम बोल देते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो जैसी आया और हमने उसको वैसे ही बोल दिया, इसके हृदय पे आघात हो गया तो कल से फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति व्यवस्थाएं कर रहा है, आगे आगे है व्यवस्थाओं में, अब तुम्हें लग रहा है कि हर काम में आगे आगे आगे, तो भैया उसने उतनी पोजीशन प्राप्त की आगे आगे करने की। अब तुम आज आए कल आए, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है नहीं आगे बढ़ने की, अब दूसरा आगे आगे कर रहा है तो तुम्हें उससे ईर्ष्या हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, स्वयं के अंदर सामर्थ्य होती नहीं है अपने, स्वयं कर नहीं सकते, लेकिन दूसरा जब करता है तो जलन आ जाती है, यही क्यों आगे आगे कर रहा है, ये क्यों, और तुम करो ना, तुम, अरे तुम्हें क्या करना, तुम स्वयं में सामर्थ्य नहीं है तो क्यों तुम उससे जलन कर रहे हो। या तो स्वयं में सामर्थ्य तो स्वयं आगे आ जाओ करने के लिए, स्वयं सामर्थ्य है नहीं है, स्वयं आ नहीं सकते हैं, और दूसरे को यही आगे रहता है, हर काम में यही आगे रहता है, तो रहेगी आगे। और तुमने फिर जितने दिन सहन हो पाई तो मन ही मन में रही, और जब फिर सहन नहीं हुई आपसे अंदर से, तो फिर उसको ही सुना दी, तुम सब काम में आगे, तुम ही करोगे, तुम ही करो, दूसरा कोई है नहीं है क्या। कोई व्यक्ति शांत रहे, ज्यादा ना बोले, किसी से बात ना करे, अब वो नहीं कर रहा बात, नहीं बोल रहा किसी से, उसका कोई से झगड़ा भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, अरे बहुत उससे घमंड है, बोलते ही नहीं है। घमंड क्या, वो तो शांत है अपने भैया भक्तियों में, क्या बोलना, चुपचाप अपना काम कर लिया, खत्म काम। तुमने कुछ मांगा दे दिया, नहीं मांगा तो नहीं दिया, चुपचाप मौन रहा। अब तुम कह रहे हो वो तो बड़ा घमंडी है, तुम्हें अंदर ईर्ष्या हो रही है उस व्यक्ति से, ये हमारे जैसे बकर बकर क्यों नहीं कर रहा, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे फालतू क्यों नहीं बोल रहा। यदि फालतू बोले तो फिर ठीक लगेगा तुमको, फालतू नहीं बोल रहा, शांत रहता है, चुपचाप अपना काम करता रहता, अपनी पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, पाठ कर लिया, चुपचाप अपने आया और चुपचाप चला गया, चुपचाप दान दे दिया, हार किया, किसी को अरे बड़ा घमंडी है, किसी को बोलता तक नहीं है। अब तुम उसी के पीछे पड़ गए प्रचार करने, वो तो बड़ा घमंडी है। एक ने नहीं मानी बात तो दूसरे से कह रहे, दूसरे ने नहीं मानी बात तो तीसरे से कह रहे, तीसरे नहीं मानी तो चौथे से कह रहे। ये क्या कर रहा है ये धर्मात्मा को। अब उसको कभी पता चले कि यार हमारे को ऐसा बोलते हैं, कल से हम आई नहीं रहे, चलो खत्म का। तो क्या किया आपने, ये कमेंट्स करने वाले, ट्रेंड कसने वाले, ये बड़े धर्म के घातक होते हैं। अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझने लगते हैं, और कोई नया व्यक्ति आता है तो उस पर इस तरह से कमेंट्स देते हैं कि सामने वाला फिर अगली बार से आने में 4 बार सोचता है जाऊं कि नहीं जाऊं, या आएगा तो ऐसे समय पे आएगा जब कोई नहीं होगा। बहुत से लोग मंदिर इस समय पे नहीं आते, जान के नहीं आते, क्योंकि माताएं पूछेंगी काहे आज तुम जल्दी कैसे आ गए। इस समय पे यदि आ भी जाए कोई और वो कभी नहीं आता और इस समय पे आ जाए तो तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न यही होगा उससे, क्यों इस टाइम पे कैसे आ गए तुम मंदिर आज। एक ने पूछा चलेगा, अच्छा सब पूछेंगे जितने बैठे होंगे यहाँ पे, कहा आज मंदिर जल्दी कैसे आ गए, कहा आज मंदिर जल्दी के, बेचारे की का कर लो आफत आ गए जल्दी का आके नहीं, कल से वो ठीक है 11 बजे आएंगे, 10 बजे कोई पूछेगा ही नहीं, हटा 11 बजे आए वही ठीक है, कम से कम 11 बजे आते थे तो कोई टोका टाकी नहीं करता था। अब 10 बजे आज 7 बजे आ गए, तुम कहाँ पहन के आई जा, ऐसे पहने आई, ऐसा करे आई, ये किया वो किया, उसे इतनी सब लोग मिल के वो जब तक वो करके वापस ना चले जाएंगे, धर्म तो 1 मिनट भी नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, बस उत्तर देने में निकल जाएगा उस समय, सबके प्रश्नों के जवाब देने में निकल जाएगा। अब कमजोर रहा मजबूत रहा तो ठीक है, 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, 1 दिन पूछेगा व्यक्ति, 2 दिन पूछता है, 30 दिन से फिर पूछना बंद कर देगा। मजबूत रहा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और मजबूत नहीं रहा आना बंद कर देगा। ऐसे ही तो होता है। मजबूत रहा, आपकी टीम है, ये मान लीजिए अभिषेक करने की टीम है आपकी, एक दूसरे आप कोई प्रश्न भी नहीं करते, कोई कहता भी नहीं किसी, लेकिन जैसे ही कोई नया व्यक्ति आएगा ऐसी टीम में तो जितने लोग अभिषेक करने, अरे आज तुम कैसे आए, आज तुम कैसे आए, जितने होंगे टीम के सदस्य पूरे लोग पूछेंगे कैसे आए कैसे आए, वो बताते बताते थक जाएगा, भैया आज हमारे शांतिधारा से आए, या आज महाराज ने बोला था तो आए, ऐसा करके
अगले दिन सुझाव नहीं जा रहा भैया। और 4-5 दिन बाद वो तुम्हारे साथ आने लगे, रहने लगे, वो तुम्हारी टीम का सदस्य बन जाएगा। फिर कोई नया आएगा तो वो खुद पूछेगा ये तुम कैसे आए। स्थिति यही। लेकिन सम्य दृष्टि जीव तो कुछ नहीं, आया है अपना करके चला जाने दो, हम उसे छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। कल फिर वो आएगा, अरे कोई वहां पे कुछ परेशानी नहीं, अपना चुपचाप करो, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। ये सम्यक दृष्टि और तीव्र संसारी की पहचान है। इसलिए कभी भी जो सम्यक दृष्टि को कमेंट्स नहीं करेगा किसी के ऊपर, कभी किसी को ट्रेंड भरी बातों में बातें नहीं करेगा। और ऐसे समय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, भगवान के अभिषेक करने के लिए कलश उठाया हो, किसी ने दान देने के लिए, हार देने के लिए हाथ में सामग्री लिया हो, ऐसे समय में कभी भी ऐसी बात नहीं करो जिससे उसको बुरा लग जाए। क्योंकि बड़े सुंदर भावों से भगवान के पास आया था और हमारी बातों से उसको बुरा लग गया, उसके भाव तो वहीं खत्म हो गए। अब करेगा जैसे मुर्दा टाइप का है, फिर तो वो भाव सुन्न हो गया। वो जैसे ही कलश कर रहा था और तुमने टोक दिया, ए रुको, अभी उसको करने दो, पहले तुम क्या कर रहे, पहले आ जाए और तुम आगे आगे बढ़ गए। अब तुमने उसको टोक दिए, बस उस समय जो उसमें भाव जा रहे थे, कलश करने के भाव हो रहे थे उसके, तुमने जैसे ही टोका, रुको पहले इसको करने दो, भाव खत्म हो गया उसके। वो दूसरे नंबर कलश तो करेगा, तीसरे नंबर कलश तो करेगा, अब वो भाव शून्य होकर कलश करेगा। इसलिए कर लेने दिया करो, फिर बाद में समझा दिया करो। भैया व्यवस्था ऐसी है कि जिनका नंबर होता है, जिनकी बोली होती है, वो पहले कलश करते हैं। अगली बार जब आओ तो पता कर लेना कि किसकी बोली है, कौन पहले कलश करेगा, उसके बाद फिर तुम करो। तो वो भी कहता ठीक है, अब गलती हो गई इस बार, अगली बार ध्यान रखेंगे। कर लिया था, अब क्या कर सकते थे। पहुंच गए, उसको नहीं पता था कि जिसकी बोली होती है उसको पहले कलश करना होता है। जिसने आज सांद धार ली वही पारस पीऊगा करेगा, ये करेगा, उसको नहीं पता, वो जाके पहुंच गया, वो कर दिया और तुमने वहीं टोक दिया। जिसने कहा था वो लड़ने लगा, मेरा पहला कलश था, तुम्हें पता नहीं था, तुमने कैसे कर दिया, मेरी बोली थी, मेरा शांति धारा का वो था। तो अब बताओ क्या है यहाँ पे धर्म, कितना है धर्म, कैसे गए हम सम्यक दृष्टि। इस सब चीजों को, बारीक बारीक चीजों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके कहीं सम्यक को प्राप्त कर पाता है व्यक्ति। देखने में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटे छोटे पुर्जे में से एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो मशीन नहीं चलती। मशीन का कोई सा छोटा सा पुर्जा भी, इतना सा ही पुर्जा भी खराब हो जाए ना, इतना सा ही बिल्कुल, आईसी वगैरह कितनी छोटी होती है। टीवी कभी खोल के देखी तुमने, टीवी को होता है, हमारे तो, हम तो जब भी टीवी खराब होती थी तो टीवी खोल लेते थे, भले कुछ आए नहीं, बस ये देखते थे क्या खराब हो गया, समझ में तो कुछ आता नहीं था, लेकिन खोल के एक बार जरूर देखते थे क्या खराब हो गया। कोई तार निकल गया, ऐसा मोटा कोई तार निकल गया तो जोड़ देंगे हाल साल वहीं पे, लेकिन बाकी को समझ नहीं आता था। वहां तो प्लेट थी वो पीसी पूरी, उस प्लेट में क्या समझ में आएगा अपन को कि कौन सी आईसी और कौन सी क्या खराब हो गई। वहां तो बस कांटे कांटे से देखते थे, ऐसे थे जैसे कोई 50 पैर वाला एक आता है ना वो जीव, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, चलते रहते हैं, ऐसी आईसियां लगी रहती हैं बहुत सारे पैर वाली। उन्हें क्या समझा कौन सी खराब हुई क्या खराब, लेकिन फिर भी खोल के देखते थे क्या, कि कोई तार मार छोटा मोटा लूज हो गया होगा, हिल गया होगा तो कह देंगे ऐसा करके। नहीं होता था फिर तो ले जाके ऐसे खुली खुली ले जाते थे, वो सही कर दो इसको। वो बोलता था खुला खा जा, तुमको आता नहीं है तो। सोचो अब, 4 आना पैसा, शांतिलाल जी कह रहे हैं, सुनो शांतिलाल जी, 4 आना पैसा भी खराब हो गई तो टीवी नहीं चलती, रेडियो नहीं चलता, सुधारे रेडियो कभी। हाँ खूब रेडियो बनाया आपने, इतना सा तार भी इधर से उधर हो गया तो कनेक्शन नहीं मिलता फिर एफएम का।
हाँ, फिर एफएम नहीं मिलता, चलते नहीं, गाने चलते नहीं, फिर तो नहीं चलते ना। हाँ, इसलिए थोड़ा सा भी कनेक्शन भगवान से टूटा, फिर नहीं मिलेंगे कनेक्शन तुम्हें। लिंक टूटी, कुछ भी थोड़ी सी खराबी हुई, इसलिए जब प्रभु के पास आओ तो अपने परिणाम विशुद्ध करते हुए आओ। और दूसरा भी ध्यान रखे कि भैया बाद में समझा देंगे, गलती हुई है, समझाना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। समय देश उस समय उसके परिणाम खराब नहीं करेगा, टोकेगा नहीं, उस बात को कोई और भी कर लेने दो, बाद में देखते हैं, कर लेने दो, बाद में देखते हैं। बाद में अकेले में जब वो देख लो आपके, अब ठीक है, अब सब हो गया है, फ्री है, अब समझा दो भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो भी आपके पैर छुएगा, अच्छा किया दादा आपने बता दिया, मुझे पता नहीं था, अच्छा किया भैया तूने बता दिया, मुझे पता नहीं था। कोई और टोकता बुरा लगता, सब में टोकते तो बुरा लगता, आपने अकेले में बता दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी गलतियां तो हम जान के नहीं सुधरवा पाते लोगों की, वो फिर कहते हो मान नहीं रहा। माने कैसे? तुमने भरे भरी समाज में उसकी गलतियां बता दी, भरे समाज में उसे चिल्ला दिया, 4 लोगों भी सामने तुम ये करते हो, उसने सोच लिया तुमने सब 4 लोगों के बीच में बोल ही दिया है, तब करते हैं तो कर लो, अच्छे से करते हैं, जाओ दिखा सो कर लो। तो वही गलती तुम उसको अकेले में बुला के समझाते तो शायद हो सकता है तुम्हारी बात मान जाता और तुम्हारे पैर भी छूता कि अच्छा किया तुमने 4 लोगों के बीच में मुझे नहीं टोका। तुम चाहते तो 4 लोगों के बीच में भी टोक सकते थे मुझे, लेकिन तुमने अकेले मुझे बुलाया है, अकेले में कहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। इसलिए कभी संजय भड़बड़ भड़बड़ नहीं करना। हाँ, अरे तुरंत वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, ओम शांति। पचाना सीखो बात को, अंदर में पचाना सीखो बात को। तुरंत उत्तर, तुरंत जवाब, तुरंत प्रक्रिया, तुरंत प्रक्रिया नहीं करो, थोड़ा देखो, सोचो, समझो, फिर मुख से बोलो। तुरंत प्रक्रिया कर देते हैं ना, उसमें गड़बड़ हो जाता है, लोगों की नजर में बुरे बन जाते हैं। हम अच्छे हैं, लेकिन तुरंत प्रक्रिया करने से लोगों की नजर में बुरे बन जाते हैं और दूसरे के गुस्से का भाजन बन जाते हैं। गुस्सा किसी और पर आ रहा था उसको, और बोल हम पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, किसी का गुस्सा किसी पर तर जाता है, मूड किसी ने खराब किया हो और किसी ने कुछ बोल दिया तो अरे सामने वाला रोज मजाक कर रहा था, आज भी उसने मजाक कर दिया, लेकिन पहले से वो आदमी भरा हुआ था गुस्से में, पहले से भरा था, थोड़ा सा उसने मजाक किया, वो तो ऐसा भड़क गया। अरे इतने सारे लोग तो बैठे थे, कोई तो नहीं भड़का, और नाम भी नहीं लिया तुम्हारा कोई विशेष कि तुम्हारा नाम लेके मजाक किया हो, सामान से बोला, सामान से बोलने वो व्यक्ति भड़क गया। अरे भाई तुम भड़क कहाँ रहे हो, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया है, तुमसे पर्सनल व्यक्ति से कहा भी नहीं है, शब्द उपयोग किया आदमी, और वो आदमी भटक गया। अरे भाई किसी का गुस्सा किसी पर मत उतारो। तो अब गुस्सा कहीं का भरा था और सामने वाले मजाक किया, अरे और नाम भी नहीं लिया, बिना नाम के मजाक किया, तब भी इतने सारे आदमियों में से एक आदमी चक गया। क्यों? ये तुम्हें कहीं की भरी हुई थी, वो भरी हुई थी तो तुमने यहां पर निकाल दी हृदय में। इसलिए संभल के बोलो, तो पता कौन अपनी भरी हुई निकाल दे तुम्हारे ऊपर। कई बार नहीं हुआ संजय ऐसा, तुम तो ऐसे ही सामान से कुछ बोले हो और कोई भड़बड़ा गया हो, अपना गुस्सा निकाल दिया हो, ऐसा नहीं होता? होता है ना, वो तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, वो तुम्हारी बात से गुस्सा नहीं आया, वो कहीं की भरी थी और तुमने कनेक्शन जुड़ गया तुम्हारा उसी समय, सो काम बिगड़ गया। इसलिए देख लिया करो कभी किसी का मूड ठीक है नहीं है क्या है, तो ये अपन तो दूर ही रहो इससे। अनुभुवन ये मल है सम्यक दर्शन का, उभुवन गुण है सम्यक दर्शन का।
कौन सा गुण है? उपगुहन गुण है। सेठ जिनेंद्र भक्त सेठ था, घर में चैत्यालय था, घर में चैत्यालय था, सेठ था, घर में चैत्यालय था, रत्नों से हीरों से जड़ित छत्र चमर भामंडल उसके चैत्यालय में थे। ऐसे ऐसे हीरे लगे हुए थे, ऐसे ऐसे रत्न लगे थे, बेशकीमती रत्न, जिनका मूल्य अमूल्य था, बहुमूल्य रत्नों से युक्त था। अपने 7वें खंड पर, अपने घर के 7वें खंड पर उसने चैत्यालय बना के रखा था और पूरा पहरा नीचे रहता था, परिंदा भी पर नहीं मार पाए बिना अनुमति के। इतनी सुरक्षा में उस सेठ ने अपना चैत्यालय तैयार करवा के रखा था। पहले राजाओं से ज्यादा पैसा सेठों के पास रहता था। राजा लोग, सेठ लोग उल्टे राजाओं को पैसे देते थे। एक कथानक आता है जिसमें एक व्यक्ति अपना रतन कम्बल बेचने के लिए आया। रतन कम्बल, अब रतन कम्बल है तो कोई तो खरीद नहीं सकता, तो राजमहल में गया। उस रत्नों की इतनी कीमत थी कि राजा भी उसका मूल्य नहीं दे पा रहा था। राजा ने भी हाथ उठा ली, भी इतना महंगा हम तो खरीद नहीं सकते, हमारे कोष में इतना पैसे नहीं है, इतना महंगा खरीदेंगे रत्न कम्बल। बेचारा उदास होकर जा रहा था, तभी रास्ते में एक सेठानी मिली। क्यों भाई ऐसे उदास होके कहाँ जा रहे हो? हम तो सोचे थे इस राज्य में राजा को रतन कम्बल देंगे, पर क्या पता राजा के पास इतना भी धन नहीं है ये रतन कम्बल खरीद सके। सबसे पैसे वाला राजा होता है, और कौन होता है? कहाँ है रतन कम्बल? उसने दिखाया, ये रहा, ठीक है लाओ दो। राशि कितनी, जितनी उसने मांगी दे दी। उस रतन कम्बल उसने क्या किया? अपने बेटों को पैर की जूती बनाकर पहनाया। उस सेठानी ने अपने बेटे के लिए पैर की जूती बनाई उस रतन कम्बल की। आप सोचो, जिसे राजा भी नहीं खरीद पाया उसे सेठानी ने खरीद लिया। इतना पैसा रहता था। तो सेठ के पास अथाह धन था, अथाह धन था। जब ये राजस्थान, ये मेवाड़, ये सब जा रहे थे ना, ये जब मुगल का आधिपत्य होने वाला था, तब जैन लोग सामने आए थे। आपके पास धनराशि खत्म हो गई, हम धनराशि देंगे, पर आप छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ ये एरिया। आपको जितना धन चाहिए सेना को इकट्ठा करने के लिए, सेना को करने के लिए हम धन देते हैं। जैन आगे आ गए थे, क्योंकि तुम्हारी चले गए तो हमारा तो धर्म ही नष्ट हो जाए, फिर तो वो लोग तो मुगल क्या हमारे, हम संपत्ति को करेंगे क्या? वो तो सब संपत्ति छीन ही लेंगे। तो वैसे छीनेगी, कम से कम आप लोग रहोगे तो शासन में तो थोड़ी बहुत तो बची ही रहेगी। इसलिए आपको जितना धन चाहिए हम देते हैं राजाओं को, है। हाँ, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को जितना धन चाहिए तुम्हें, आपकी वो हार गया था, सेना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसने कहा था कि आप, भामाशाह ने जितना धन चाहिए आप लो, जैन था, हम देंगे पूरा धन, लेकिन आप पीछे मत हटो, हारो नहीं, आप अपनी फिर से सेना खड़ी करो, क्योंकि आप चले जाओगे तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अस्तित्व। तो जैनियों ने खूब मदद की है। बहुत धन रहता था सेठों के पास, राजाओं से ज्यादा धन रहता था। तो सेठ घर बढ़िया सुंदर चैत्यालय, मस्त चैत्यालय था। अब लोग पूरे नगर में दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि तो इसके चैत्यालय की। इसके चैत्यालय रत्न जड़ित, मणियों से जड़ित, छत्र चमर भामंडल है, पूरा मंदिर स्वर्णमय बना हुआ है। लेकिन कोई भी बिना सेठ की अनुमति के पर तक नहीं मार सकता, जा नहीं सकता, इतना सख्त पैरा है। ये खबर चोरों तक भी पता चली। अब तो चल ही जाता हूं, मैं सेठों से पहले चोरों को पता चलती चीजें, सब बातें, कौन कहां पर क्या है। तो उसमें एक चोर था। अब उसने कहा कि उसने सभी चोरों की, दूर दूर से सभी चोरों को बुलाया, जगह जगह से, कि जो सेठ का छत्र, चैत्यालय से छत्र चमर चोरी करके लाएगा, हम उसे चोरों का सरदार घोषित करेंगे, और जितनी भी चोरी का माल, जहां भी चोरी होगी, उसका एक हिस्सा उसको दिया जाएगा, बिना कुछ चोरी किए भी सरदार बनाएंगे उसको हम। और जो भी चोरी करेगा, जो भी चोर चोरी करेगा, उसका एक हिस्सा उसको देंगे।
शेष हिस्सा हम रखेंगे, एक हिस्सा उसके लिए दिया जाएगा, कोई भी चोरी करे। लेकिन पता ही है सब लोगों को, उस छत को चुराना असंभव है। इतना पैरा है, इतना पैरा है कि परिंदा जब पर नहीं मार सकता, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। मतलब वहां जाना यानी प्राणों को गंवाना। तब भी एक चोर खड़ा हो गया, ठीक है मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, 6 महीने का समय चाहिए मुझे। 6 माह के अंदर वो छत्र आपके पास होगा। ठीक है, सब विसर्जित हो गई। वो चोर दूसरे नगर में चला जाता है, वहां पर क्षुल्लक बन जाता है, क्षुल्लक का वेश धारण कर लेता है और क्षुल्लक का वेश धारण करके महीने महीने का उपवास करना प्रारंभ कर देता है। धीरे 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 उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, प्रसिद्धि बढ़ने लगती है, पूरे गांव में उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। मास मास को उपवास करने वाला क्षुल्लक हमारे नगर में आया। ऐसे करते करते एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे, ऐसे करते करते उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब वो उस नगर में पहुंचता है जिस नगर में वो सेठ था, उसका चैत्यालय था, और बाहर उपवन में जाकर रुक जाता है। प्रसिद्धि खूब हो चुकी थी, पूरा नगर का नगर, गांव का गांव उमड़ रहा है दर्शन के लिए। इतने तपस्वी, इतने महान क्षुल्लक आया हुआ है, पूरा गांव का गांव। राजा सेठ को भी पता चला, सेठ तो मुनि भक्त था ही, तो वो भी जाता है। वो जाकर नमस्कार करता है और उनसे बोलता है, आप हमारे चैत्यालय दर्शन करने चलें, हमारा रत्न जड़ित चैत्यालय है उसके दर्शन करने चलें। नहीं नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाता हूं, मैं तो गृह त्यागी हूं, मुझे किसी के घर से क्या करना है, मैं यहीं ठीक हूं। नहीं नहीं, आप सेठ निवेदन कर, नहीं नहीं आप हमारे चैत्यालय चलिए ना, दर्शन कीजिए प्रतिमाओं के। नहीं, मुझे कहीं जाने का मन नहीं, मैं अपने यहाँ ही स्थान पर ठीक हूं। बार बार सेठ के निवेदन करने पर वो क्षुल्लक महाराज चले जाते हैं। चले गए। वो कहता है सेठ, स्वामी कुछ दिन यहाँ पर रुकिए। नहीं नहीं, अब मैं कहाँ रुकूंगा, मुझे तो जाना है, मैं रुक नहीं सकता, हम किसी के घर पर रुकते नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप घर पर मत रुकिए, आप ये चैत्यालय में ही रुक जाइए, ये तो घर नहीं है ना, ये चैत्यालय, आप यहीं रुक जाइए। वो बड़ी मिन्नतें करने के बाद वो क्षुल्लक वहां पर रुक जा। अब सेठ जी सोचते हैं एक दिन, चलो क्षुल्लक जी हैं ही, है ना, अब बहुत दिन हो गए, अभी व्यापार पे गए भी नहीं है, दूर गांव दूर, तो चलते हैं, क्षुल्लक जी तो हैं ही, तो कोई विकल्प है ही नहीं है। जब क्षुल्लक जी हैं चैत्यालय में तो सुरक्षा की भी चिंता नहीं है, तो वो तो हैं ही। तो क्षुल्लक जी बोलता है, मुझे बाहर जाना है, आप यहीं रुकिए। नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएं। नहीं नहीं क्षुल्लक जी आप रुकिए, रुकिए कुछ दिन तो रुकिए, फिर हम आते हैं, फिर उसके बाद चले जाना आप। तो क्षुल्लक जी कहते हैं, ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो रुक जाते हैं। और सबको निर्देश देकर सेठ कि क्षुल्लक जी यहाँ रुके हुए हैं, इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आने जाने सुविधा में किसी प्रकार का कोई रोका टाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए इनको। और सारे निर्देश देकर वो सेठ निकल जाता है। और सेठ का जहाज जहाँ से उसको बैठना था, वो जहाज खराब हो गया। खराब हो गया तो सेठ को अपने ही गांव में रात्रि में, अब सोचा कौन वापस जाए घर, अब यहीं अपना तंबू गाड़ के नहीं, यहीं विश्राम करते हैं, सुबह जब जहाज सही हो जाएगा तो फिर आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। और तंबू गाड़कर वहाँ पर ही रुक जाता है। इधर वो क्षुल्लक भेषधारी चोर सोचता है, बहुत हो गए, इतने दिन से भूखे रहते रहते थक गए, अब तो मौका मिल गया है, अब तो निकालो और भगो, बहुत हो गया, इतनी देर से मेहनत किस लिए, इसी अवसर के लिए तो मेहनत कर रहे थे, इसी अवसर के लिए तो मेहनत कर रहे थे। और उसने देखा कि अब रात्रि के 12 बज चुके हैं, सब सुनसान हो चुका है। उसने छत्र चमर महामंडल जो जो सामग्रियां थी सब निकाल के
रख ली और निकलना शुरू कर दिया। कंबल ओढ़ के, धीरज से चद्दर ओढ़ के वहां से तो निकल चुका, लेकिन जैसे ही आगे जाकर उसने चद्दर हटाया, उन मणियों के प्रभाव से जो नगर में गश्त लगाने वाले कोतवाल थे वो देख लिए कि कुछ चीजें ऐसी है जो चमक रही है। पकड़, समझ गए कोई चोर है, कोई चीज लेके भाग रहा है इतनी रात में, और उन्हें नहीं पता कौन है क्या है, तो पीछे पड़ गए, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो। अब उसको जैसे ही आए पकड़ो पीछे चोर, अब वो भागा, अब तो भागना शुरू कर दिया उसने, भाग रहा है भाग रहा है, भागते 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 इधर चोर 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 पकड़ो, और भीड़ बढ़ती चली जा रही, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कौन चोर है, तो साथ में सैनिक, फिर जनता, ये सब उस चोर को पकड़ने के लिए, कोई रत्न लेके भाग रहा है चोर, कोई रत्न लेके भाग रहा है चोर, ऐसा करते, और सेठ के घर से रत्न लेके भाग रहा है कोई चोर, ऐसा करते सब पीछे पड़ गए और सेना ही पीछे पड़ गई। इधर हल्ला शुरू हो गया, तो सेठ भी अपने जो तंबू में से सो रहा था, अचानक बाहर निकलता है कि भाई क्या हो गया, देखें तो कौन चोर है, कहाँ पे क्या रत्न लेके भाग रहा है, और ये चोर दौड़ते दौड़ते जाकर उसी से टकरा गया, उसी से टकराया, सामान भरा हुआ है, सेठ पहचान जाते तो हमारा ही सामान है, देखता है अरे तो क्षुल्लक है। इधर पीछे पब्लिक चली आ रही है, जनता आ रही चिल्लाते हुए, हाथों में लाठी मसाल लेते हुए, चोर चोर पकड़ो करते हुए। इधर वो क्षुल्लक पैरों में गिर जाता है, बचा लो बस, बचा लो बचा लो, कोई नहीं, यहां खड़े हो, उसको बगल में अपने खड़े कर लेता है। जैसे ही सैनिक लोग आते हैं, सेठ जी वो चोर है, चोर है, आपके घर से सामान लेके चोरी कर रहा है, निकला है। सेठ कहते हैं कल ही मैं तुम्हारी राजा से शिकायत करूंगा, तुम मेरे क्षुल्लक को चोर बोलते हो, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा था, मैंने ही संदेश भेजकर क्षुल्लक को बोला था कि जो चैत्यालय से छत हमारे वो लेकर आओ, वो मेरे आदेश से लेकर आ रहा था, और तुमने हमारे क्षुल्लक को चोर समझा। कल ही मैं तुम लोगों की राजा से शिकायत करूंगा कि तुम लोग ऐसे परेशान करते प्रजा को, ऐसे परेशान करते हो धर्मात्मा को। अब ये तो सैनिक और डर गए, अरे हम तो चोर समझ के, हमारी क्या गलती है, तो चोर समझ के कहते हमें क्या पता क्षुल्लक है, और वो आपकी आज्ञा से इतनी रात को कौन जाता है, आपकी आज्ञा से क्षमा कर दो, क्षमा मांग ले, मुझसे नहीं इससे क्षमा मांगो जिसको तुमने चोर कह के बुलाया है। सब जो भी और लोग जनता थी वो भी, अरे तुम सैनिकों को गाली देने लगी, तुम लोग समझते नहीं, किसी को भी चोर घोषित कर देते हो, किसी के पीछे पड़ जाते, हम लोग भी तुम्हारे साथ देने गए, अब वो राजा को कहीं शिकायत करे तो सबकी तो लग जाएगी बाट आज तो। फिर सब लोग विनती करे, नहीं 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 नहीं, हमको माफ़ करो माफ़ करो, अब ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। वो सैनिक भी वापस कई बार 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 क्षमा मांग मांग के कि आप राजा को मत बोलना, राजा को मत बोलना कि हम इतनी बड़ी, हमसे धोखा, मतलब मिस्टेक हो गई, और इस तरह सबको विदा कर दिया जाता है। फिर बाद में क्षुल्लक को बोलता है, भाई देखो तुम ये नहीं समझना, हमने तुमको बचाया, हमने तुमको नहीं बचाया, हमने अपने धर्म को बचाया। आज यदि तुम पकड़े हो जाते और हम कह देते इसी ने चोरी की है, तो कल को कोई क्षुल्लक को अपने चैत्यालय में नहीं रखता, ये कहता क्षुल्लक चोर होते हैं। ये नहीं कहता अमुक व्यक्ति था उसने क्षुल्लक का भी सुना के चोरी की, यही कहता कि क्षुल्लक चोर होते हैं, इसलिए हमने तुमको बचाया है। उस समय से क्षुल्लक वास्तव में फिर सही में क्षुल्लक बन गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, पुनः अब गुरु के पास जाकर उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। ये उपगुण है। आप उसकी जगह होते तो भैया पता नहीं, आप खुद मारते उसे पहले और पब्लिक को से अलग पिटवाते, खुद भी मारते और पब्लिक से अलग पिटवाते। इतना अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। समझ गए कितना अंतर है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इतना अंतर है। मिथ्या दृष्टि जीव गलतियों को बताता है और सबको प्रकाशित करता है। सम्यक दृष्टि जीव हम हैं, तुम चिंता नहीं करो, तुमको जो आवश्यकता है हमसे पूर्ति करो, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, हम आपको देंगे, आप किसी से मत बोलना।
सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, वो जाएगा साधु के पास भी जाएगा, आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है आप हमको बताइए, हम आपकी आवश्यकता पूर्ति करेंगे, आप किसी को मत बोलिए। और ऐसे पूर्ति करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो बहुत से लोग तो ऐसे होते आते हैं, कोई आवश्यकता तो नहीं महाराज जी, महाराज ने बोल दिया, फिर अरे महाराज ने हमको ये काम बताया है, ये काम किया हमने महाराज का, ऐसा काम किया, ये ला के दिया, वो ला के दिया, पूरे नगर में हल्ला कर दिया। पहले तो खुद पद के पूछने आया कि क्या चाहिए, कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, आवश्यकता तो नहीं है। एक बार नहीं 10 बार आया तो तब उसको बता दिया कि नहीं ये चीज़ की आवश्यकता है। अब उसे बता तो दिया बस, अरे महाराज ने हमको ये काम बताया, महाराज ने हमको ये काम करने दिया, हमने महाराज का ये काम किया, हमने अमुक व्यक्ति का ये काम किया है, और पूरे नगर में उसको हल्ला कर दिया कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अरे काय को करवा लिया इससे काम, काय को कर लिया? हम तो बोले थे भैया शांति से चुपचाप कर देना, वो तो पूरे नगर में हल्ला हो गया। सम्यक दृष्टि जीव चुपचाप काम करता है, पता भी नहीं चलने देता कि मैंने किया। लोग उससे ही पूछते हैं भैया तुम्हें पता है किसने किया है, तभी वो नहीं कहता कि मैंने किया है। किया होगा, छोड़ो, काम हो गया ना, खत्म काम, करना क्या अपन को इस विषय में सोचने से। आम खाओ, गुठली गिनने से क्या फायदा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। कर भी देगा और किसी को कानो कान भनक भी नहीं पड़ने देगा। साधु की सेवा कर भी देगा, उनकी बेइज्जती कर देगा, शारीरिक मानसिक। एक शारीरिक बेइज्जती होती है जो आप दबाते हो हाथ पैर, एक मानसिक बेइज्जती होती है कि कोई उनको अंदर कोई विकल्प तो नहीं है, संकल्प तो नहीं है, हम आपका संकल्प विकल्प दूर करते हैं। कोई भी आपको विकल्प है, संकल्प है, आप हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे उस विकल्प को दूर करने का। ये मानसिक बेइज्जती। तो शारीरिक बेइज्जती से अच्छी है तो होती है मानसिक बेइज्जती, क्योंकि शरीर से जितनी थकान नहीं होती उतनी थकान दिमाग से हो जाती है। शरीर का थका हुआ तो रात में सोएगा, सुबह ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग से जो थक गया उसे रात भर नींद नहीं आएगी और पूरा दिन उसका अगला दिन फिर बेकार जाएगा। इसलिए अनुगुहन को छोड़कर उपगुहन अंग को पालन करता है कौन? सम्यक दृष्टि। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम चर्चा करेंगे। अगला अंग है स्थितिकरण, वात्सल्य, फिर स्थितिकरण, फिर प्रभावना, इन सभी का चर्चा करेंगे। इनसे विपरीत मल हो जाते हैं, ये गुण हो जाते हैं। अस्थितिकरण, अवात्सल, अप्रभावना, ये मल हो गए। स्थितिगण, वात्सल और प्रभावना, ये सम्यक दृष्टि के गुण हो जाते हैं। इनकी चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति। जावाणी